श्री अयोध्या धाम से जय जय सीताराम। इस वक्त हम हैं कनक भवन, जो कि अयोध्या की एक बहुत बड़ी पहचान है। ये वही महल है जिसे कहा जाता है जब भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता विवाह संस्कार करके अयोध्या पधारे तो माता कैकेयी ने ये संपूर्ण कनक महल, सोने का महल था, वो भगवान श्री सीतारामचंद्र जी को उपहार में दिया। और माँ कैकेयी और भगवान श्री राम के प्रेम के बारे में जो सत्संग नहीं करते वही इस बात को समझ नहीं सकते कि क्यों माता कैकेयी और राम जी ने एक साथ मिल करके अपने वनवास का जो रणनीति है उसको अंजाम दिया था, जिससे कि दुष्टों का विनाश हो पाए और भक्तों की रक्षा हो पाए। ये आप देख रहे हैं इस वक्त कनक भवन की सांध्य आरती खत्म हुई है और यह है श्री सीतारामचंद्र जी की चरण पादुका, जहां पर सभी भक्तजन अपने चरण पादुका पर दर्शन करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। और यह मुख्य द्वार है कनक महल का। और अयोध्या की साधु साई तो वैसे ही पसंद, बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए तो इस तरह से जो संत हैं, संतों का जमावड़ा लगातार बना रहता है। और कैकेयी भवन कहा जाता है कि जब हनुमान जी लौटे थे संजीवनी बूटी लेकर के, तो भगवान भरत के एक बाण से वो नीचे से अयोध्या धाम में पधारे और मूर्छित होकर गिर पड़े राम राम का नाम लेकर के। उसके बाद जब हनुमान जी के मुख से माता कैकेयी ने सुना कि माँ सीता का हरण हो गया है और दुष्ट रावण ने उनका हरण कर लिया है, तो फिर माता कैकेयी, जो कि दशरथ जी को देवताओं के लिए जब युद्ध करने गए थे तो वहां से बचा करके लाई थी, इतनी बड़ी वीरांगना थी कि उन्होंने अपने बाण का संधान किया और शत्रुघ्न को आज्ञा दी कि तुरंत मेरा बाण लेकर के आओ, धनुष बाण, आज मैं एक ही बाण में रावण का संहार कर दूंगी। और उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक ही बाण, अग्नि बाण छोड़ा संधान करके। भगवान श्री राम तुरंत आकाश में गए और उन्होंने अपने माँ से प्रार्थना की कि कैकेयी माँ, रावण को मारने का तो प्रारब्ध मेरे हिस्से में लिखा हुआ है, इस बाण को मैं अपनी त्रिशूल में सुरक्षित रखता हूँ और जब समय आएगा तो इसी बाण से मैं रावण का संधान करूंगा। और ये देखिए श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी महाराज, अद्भुत छवि इस वक्त आप देखिए। कहा जाता है कि ये जो नीचे एक छवि है, 3 छवियां हैं, नीचे जो छवि है भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में स्वयं आकर के यहाँ पर श्री सीतारामचंद्र जी को प्रतिष्ठित किया। और ये पूरा का पूरा जो महल है जो आप देख रहे हैं वो महारानी टीकमगढ़ के द्वारा बनाया गया है। बहुत ही अद्भुत यहाँ पर छवि और भक्तजन लगातार श्री सीतारामचंद्र जी के दर्शन करते रहते हैं। तो मैं फिर से प्रसंग पर आता हूँ, वही प्रसंग जब कैकेयी ने अग्निबाण संधान कर दिया तो भगवान राम तुरंत आकाश मार्ग में गए। उन्होंने उस बाण को अपने तूरुणी में रख दिया और कहा कि इसी बाण से, इसी अग्निबाण से मैं उस रावण के नाभि के अमृत को सुखाऊंगा, फिलहाल इसे आप आज्ञा दीजिए कि मेरे तूरुणी में प्रतिस्थापित हो जाए। और ऐसा ही हुआ और उसी बाण से रावण का संहार हुआ। जो कैकेयी माँ के महत्व को नहीं जानते, जो सत्संग नहीं करते, वो ये नहीं समझ सकते कि कैकेयी माँ अगर न होती तो राम सिर्फ राम ही रहते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न हो पाते। और वनवास में जो सदियों से जो तपस्वी, जो ऋषि उनके प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम आएंगे, माँ शबरी जो प्रतीक्षा कर रही थी कि राम आएंगे, ऐसा कभी न होता जब वो अयोध्या न छोड़ते। माता कैकेयी और राम ने मिल करके ही ये रणनीति बनाई कि राज्याभिषेक के लिए भरत को 14 सालों का एक तरह से राज्य दिया। भगवान भरत की भी महिमा उनसे प्रकाशित हुई, भगवान श्री राम की भी महिमा प्रकाशित हुई। और इसलिए जो सत्संग करते हैं वही माता कैकेयी के इस त्याग को समझ सकते हैं कि उस त्याग के बाद दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखती। लेकिन शायद अगर कैकेयी की महत्ता किसी को पता हो तो तीनों रानियों में शायद सबसे बड़ा त्याग किसी ने किया तो माँ कैकेयी ने किया। और कैकेयी माँ के द्वारा दिया गया ये कनक महल आज भी उस त्याग और तपस्या की एक बड़ी कहानी के रूप में सभी भक्तजनों के लिए विराजमान। और आज भी भगवान श्री सीतारामचंद्र भगवान बड़े ही दिव्य स्वरूप में यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं। और आप देखिए कि इस वक्त सांध्य आरती के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। जय हो। और ये मुख्य पुजारी जी हैं, यहाँ पर अपने भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं। और
ये छवि हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।